3 बार ओम का उच्चारण करते हैं, फिर आगे चलते हैं सब लोग। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुराः यत्सत्त्वादियमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमः। यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधे स्थितिर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं रामाख्यमीशं हरिं। प्रसन्नतां यानगताभिषेकतः तथा नमं लेवनवासुदुःखतः मुखाम्बुजश्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सामञ्जुलमङ्गलप्रदा सदास्तु सामञ्जुलमङ्गलप्रदा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवानुभागं
चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजुवन्कृसानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातुजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं वातुजातं नमामि। भगवान की बड़ी कृपा है, गुरु परंपरा का आशीर्वाद है, हनुमान जी की भी कृपा है कि आज ये ज्ञानयज्ञ का सुअवसर प्राप्त हुआ। अगले 6 दिनों तक हम रामचरितमानस के ये सुंदर कांड के प्रसंग पर चर्चा करेंगे और इससे ये श्रवण साधना हो जाएगी। श्रवण साधना से भगवान में विश्वास बढ़े, हमारी भक्ति बढ़े और भक्ति गहराते गहराते शरणागति तक पहुंच जाए। यही जो है उसका उद्देश्य रहे, क्योंकि हम इस मनुष्य जीवन में आए हैं और हमको विवेकवती बुद्धि मिली है, बहुत उन्नत बुद्धि मिली है। विवेकवती बुद्धि क्या केवल उन्हीं बातों के लिए मिली है जिन बातों के बिना विवेक बुद्धि के अन्य प्राणी भी सब कर लेते हैं। भगवान शंकराचार्य ने कहा कि ये जो फिजिकल बॉडी है, देखो इसका जन्म होता है स्थूल शरीर का, माँ के गर्भ में आता है, उत्पन्न होता है, फिर बड़ा होता है, किशोरावस्था युवावस्था को प्राप्त होता है, फिर थोड़ा सा क्षरण इसमें शुरू होता है, अधेड़ अवस्था को प्राप्त होता है, फिर वृद्ध होता है, फिर जर्जरावस्था को प्राप्त होता है और फिर एक दिन चल देता है। उन्होंने कहा 6 चरणों से हो करके ये देह की यात्रा गुजरती है। अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति। माँ के गर्भ में आया, अस्थि पैदा हुआ, जायते वर्धते बड़ा हुआ, फिर विपरीत परिणाम चालू, फिर अपक्षीय क्षरण शुरू होता और फिर एक दिन वो सारे ही प्राणियों के स्थूल शरीर का यही हाल है। और इसी को कहा कि ये देह की यात्रा तो गर्भ से श्मशान तक की ही यात्रा है, फ्रॉम वूम टू टूम, फ्रॉम वूम टू टूम, गर्भ से श्मशान तक की यात्रा है। और हमको ये देखना है कि ये यात्रा तो प्रारब्ध से पूरी हो ही जाएगी। प्रारब्ध से जितनी सांसें लिखा के लाए हैं वो चलेंगी और प्रारब्ध के बाद एक सांस भी नहीं चलेगी। चाहे जितना च्यवनप्राश खाओ, चाहे जितना योगासन करो, उसके बाद जो है वो जीवन देने वाला है और जीवन लेने वाला भी है। और जीवन के बीच में तमाम परिस्थितियां आती हैं और व्यक्ति कर्मानुसार सुख दुख का भोग करते हुए और जीवन बिता देता है। गीता जी में तो बिल्कुल भगवान ने घोषित करके ही रखा कि देखो जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जो पैदा हुआ है उसका जाना निश्चित है।
कोई ऐसा नहीं हुआ कि जो ये कह दे कि नहीं हम तो नहीं मरेंगे। बहुत बहुत हमारे अमरथी हुए ब्रह्मा जी से वरदान भी मांगते रहे कि अमर कर दो। हिरण्यकशिप इसमें उदाहरण है, अंदर न मरूं, बाहर न मरूं, दिन में न मरूं, रात में न मरूं, पशु से न मरूं, मानव से न मरूं, लेकिन वो कोई न उनका हाँ ये सब ठीक है, शर्तें मनवा लो, लेकिन ये तो मेरा ही नहीं, ब्रह्मा खुद ही जो है वो अमर नहीं है। एक कल्प पर्यंत जो उन्नत जीव है वो ब्रह्मा होगा, अगले कल्प में नए ब्रह्मा आ जाएंगे। तो ब्रह्मा जी कह देते हैं भाई जब मैं ही ऐसा नहीं हूँ तो मैं क्या। लेकिन सशरीर अमरत्व एक भ्रांति है, एक माया है और एक खाम ख्याली है, और उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। ये शरीर हमको एक निश्चित कार्य के लिए मिला है। वो कार्य अगर हमने इस शरीर में रहते हुए पूरा कर लिया तो फिर ठीक है, और नहीं अगर पूरा किया तो फिर हम अपने काम को अधूरा छोड़ करके जाएंगे। अब हमारे शास्त्र और ऋषि मुनियों ने हमको ये समझाया कि ये जो मानव देह मिला है ये उन्नत विवेक के साथ, इसमें इतना सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है कि हम एक सड़क से जा रहे हैं, चौराहे पर पहुंचेंगे, हम चाहें तो चौराहा क्रॉस करके आगे चले जाएं, चाहे बाएं मुड़ जाएं, चाहे दाहिने मुड़ जाएं, चाहे पलट के पीछे चले आवें, हमारा बिल्कुल फ्री विल है। निश्चित रूप से हम कर्मवश, प्रारब्धवश, संस्कारवश, वासनाओं द्वारा ढकेले जा करके एक विशिष्ट शरीर में आए हैं, एक विशिष्ट माता पिता के घर में हमारा जन्म हुआ है, और इस जन्म में भी हमको अनेक अनेक परिस्थितियां अपने प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त होती हैं। तो परिस्थितियों का नियामक हमारे कर्म हैं, प्रारब्ध हैं, लेकिन उस परिस्थिति में हम क्या करते हैं इसका नियामक प्रारब्ध नहीं होता है, इसका नियामक हमारा विवेक होता। कोई उसी परिस्थिति में बहुत मायूस हो जाता है, कोई संघर्ष के लिए उठ के खड़ा हो जाता है, कोई एडवर्स सिचुएशन आने पे संत की शरण में जाता है, और कोई एडवर्स सिचुएशन आने पे माफिया के शरण में जाता है, कोई नेताजी की शरण में जाता है। अपने अपनी बुद्धि के अनुसार लोग अलग अलग प्रकार से उस परिस्थिति से निपटने का प्रयास करते हैं, इसलिए बहुत अलग अलग है। कहा कि तुलसी बाबा ने कहा कि देखो तुम्हारे जीवन में जो भी घट रहा है उसके लिए तुम ही जिम्मेदार हो। यू कैनॉट ब्लेम एनीबडी एल्स फॉर वट एवर इज कमिंग इन योर लाइफ इन द फॉर्म ऑफ सिचुएशन। अनुकूल परिस्थिति आ रही है तो उसको लाने के लिए भी तुम्हारे ही कर्म जिम्मेदार हैं, और प्रतिकूल परिस्थिति आ रही है तो उसको लाने के लिए भी तुम्हारे ही कर्म जिम्मेदार हैं। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तुलसी कहते हैं, लक्ष्मण जी निषाद राज को समझाते हुए कहते हैं कि कोई किसी को सुख नहीं दे रहा है, कोई किसी को दुख नहीं दे रहा है। हमारी आदत होती है कि जब कोई अनुकूल परिस्थिति आती है और सुख मिलता है तो हम कहते हैं कि देखो हमारे करने से ये हुआ, हमें इतना अच्छा परिवेश मिला, इतना अच्छा हमने पढ़ाई करी, इतनी अच्छी नौकरी करी, इतना हमारे बच्चे अच्छे निकल गए, देखो हमने कितना ध्यान। और जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है, कष्ट के दिन आते हैं, तब हम किसी दूसरे पर दोषारोपण शुरू करते हैं कि उन्होंने हमारे प्रति ऐसा नहीं किया, उन्होंने नहीं किया। यानी खराब बात के लिए कोई और दोषी है, और जितनी अच्छी बात हो रही है उसके लिए श्रेय हम स्वयं लेने का प्रयास करते हैं। लेकिन शास्त्रों का मत क्या है कि नहीं, अगर प्रतिकूल परिस्थिति आई है वो भी तुम्हारे कर्मों का परिणाम है, और अनुकूल परिस्थिति आई है तो भी तुम्हारे ही कर्मों का परिणाम है।
लेकिन यह भी समझ लो कि प्रारब्धवशात परिस्थिति तो आती है, लेकिन उसमें तुम करोगे क्या, ये तुम्हारे विवेक पर निर्भर करता है। और विवेक कहेंगे किसको? हर व्यक्ति तो यही समझता है कि मैं विवेकी हूँ, आई नो एवरीथिंग, हमारे निर्णय सबसे अच्छे हैं। क्योंकि अहंकार जो बैठा हुआ है वो अपने आप को कमजोर वो ज्ञान स्वरूप आत्मा, वो तो हमारा स्वरूप ही है। वो ज्ञान स्वरूप आत्मा ये मनवाने ही नहीं देता कि हम कुछ कम जानते हैं। हम अपने जितना हमको ज्ञान है उसी को हम ज्ञान की सीमा मान लेते हैं। नहीं, हम सब जानते हैं। और इस कारण से ना हम शास्त्र की बात सुनने को तैयार होते हैं, ना संत की बात सुनने को तैयार होते हैं, क्योंकि जो पहले से ही सब जानता है वो फिर नई ऊंची और अच्छी बात जानने की कोशिश ही क्यों करेगा। और ये भ्रम क्यों होता है? क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप आत्मा बैठा हुआ है, वो बताता है कि तुम जो जानते हो वही जानने की सीमा है। लेकिन फिर कभी कभी भगवान की कृपा से, संत की कृपा से, हमारी ही अपनी सद्बुद्धि से ये बात समझ में आती है कि नहीं, इसी धरती पर कोई है जो हमसे ज़्यादा जानता है, जो हमें गाइड कर सकता है, जो सच्ची रास्ता दिखा सकता है, जो किसी भी परिस्थिति से हमको बाहर निकालने के लिए वो मार्ग दिखा सकता है जो हम अपनी बुद्धि से नहीं देख सकते हैं। और उसी को कहते हैं संत या गुरु। गुरु जी कहते थे कि बहुत बेचारे हैं वो लोग जिनको इस धरती पर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलता है जिसके सामने सिर झुकाया जा सके, जिसकी बात को, अपनी बात को थोड़ा नीचे रख करके जिसकी बात को माना जा सके कि नहीं ये कह रहे हैं तो हमारे हित की बात होगी। तुलसीदास जी ने अगर कोई बात लिखी है रामचरितमानस में जीवन के संदर्भ में और जीवन में अपनाने के लिए, तो यही बात सबसे ठीक बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। गीता में भगवान कृष्ण ने अगर कोई निर्देश दिया है कि देखो जिंदगी को इस ढंग से समझो और ज़िंदगी को इस ढंग से जियो, ये चीज़ें हैं जो जीवन में छोड़नी चाहिए और ये चीज़ें हैं जो जीवन में अपनानी चाहिए, तो फिर उसमें असली साधक वही है, असली भक्त वही है कि जो कोई इफ एंड बट नहीं लगाता। हम उसको नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारी कमजोरी है, और अगर हम प्रयास करते रहेंगे तो एक दिन कर भी लेंगे। लेकिन जिसको सद्गुरु का सानिध्य नहीं प्राप्त होता है, जिसको शास्त्र के प्रति श्रद्धा नहीं होती है, तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि गीता पढ़ने आते हैं और फिर कहते हैं अरे भाई ऐसा थोड़ा, क्या गीता में जो लिखा है वो सब सही लिखा है? तो अब उड़िया बाबा से ऐसे ऐसे सवाल लोग करते कि इनकंसिस्टेंसीज इन कृष्णा सॉन्ग, उसमें क्या विरोध? और गीता में ऊपर ऊपर से अगर गुरुमुख से न सुना जाए तो लगेगा कि जैसे विरोधी बातें कह दी गई हैं, एक बात कही गई दूसरी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। स्टैंड पॉइंट का अंतर होता है। एक तरफ कहेंगे कि बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है और जीवन में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। बिना विवेक के आप परिस्थितियों से, लोगों से, यहाँ तक कि अपनी मन स्थिति से भी ठीक तरह से डील नहीं कर पाएंगे। बाहर भी आपको कुछ बिखरा बिखरा लगेगा, अंदर भी बिखरा बिखरा लगेगा। अगर आपको लाइफ के साथ बिल्कुल ठीक से एडजस्ट करके चलना है तो विवेक बहुत आवश्यक है। और तुलसीदास जी का स्पष्ट वक्तव्य है कि बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग की बहुत आवश्यकता है, विवेक पंचकोशों से नहीं निकलता है, ये तीन शरीरों से अपने आप नहीं निकलेगा। जैसे कंप्यूटर है, उसमें जैसा सॉफ्टवेयर आप भरेंगे जिस लेवल का, वही सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में से निकलेगा। इसी तरह जो हमारा सॉफ्टवेयर है
वो संस्कारों का है। वो तमोगुणी वासनाओं का भी हो सकता है, वो रजोगुणी वासनाओं का भी हो सकता है, वो सतोगुणी वासनाओं का भी हो सकता है। तो साधना का पूरा पथ क्या है कि हमको ये समझ में आता रहे, ये जो तमोगुणी और रजोगुणी वासनाएं हैं ये हमको दबाती हैं, इनमें इनके हाथों में खेलना हमको चाहे जितना मन भावन लगे, अच्छा लगे, लेकिन लॉन्ग रन में ये हमारे लिए अहितकारी हैं, हमारे जीवन में परेशानी पैदा करती हैं। मोह मूल बहुसूल प्रद, हनुमान जी ने रावण को समझाते हुए कहा, मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागहु तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। हे रावण, तुम्हारी भी बुद्धि ठीक हो जाएगी अगर ये तामसिक अहंकार का तुम त्याग करो और राम का भजन कर लो। तो विवेक लाने के, सद्बुद्धि लाने के, जीवन को धन्य बनाने के, जीवन में कृतार्थता प्राप्त करने के, यही बात है कि निगेटिविटी को हटाया जाए, तमोगुणी और रजोगुणी बातों को कम कम करते चला जाए, और सतोगुणी बात जिनमें सबसे बड़ी चीज़ तो भगवत भजन ही है, उसको जीवन में बढ़ाते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं। हनुमान जी ने कहा, मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागहु तम अभिमान। ये मोह का मूल है। मोह का मतलब क्या है? उल्टी बुद्धि। रामचरितमानस में मोह का प्रतीक है रावण। मोह दशमौली, विनय पत्रिका में तुलसीदास जी लिखते हैं, मोह दशमौली तद भ्रात अहंकार, पाकारी जित काम विश्राम हारी। ये जो मोह है यही रावण है। अध्यात्म में रावण कौन है? मोह, उल्टी बुद्धि। बाहर तो त्रेता युग में था, राम जी ने उसको मार करके चले गए, लेकिन हमारे पीछे तो अभी भी मोह के रूप में वो रावण पड़ा हुआ है, और हमारे हृदय में जो है बैठे हुए, चेतन के रूप में बैठे हुए, सच्चिदानंद के रूप में बैठे हुए, हमारी आत्मा के रूप में बैठे हुए राम जी जब इस मोह रूपी रावण का वध नहीं कर देंगे, तब तक हमारे अंदर जो है राम राज्य स्थापित नहीं होगा। और हमारे जीवन की सफलता यही है कि रावण मरे और राम राज्य स्थापित हो। ये जीव चेतन ईश चेतन बनने की तरफ बढ़े, यही जीवन की सफलता है। क्योंकि हम 3 बातों के बारे में भ्रमित हैं। वेदांत का निर्णय है, और रामचरितमानस गुरु जी कहते थे कि वेदांत का ही ग्रंथ है। वेदांत के सिद्धांत अकाट्य सिद्धांत हैं। विवेकानंद जी कहते थे भविष्य का धर्म वेदांत ही है। क्योंकि हम यहाँ आए और हमने कहा कि भाई जीवन की सफलता समाज में जैसे माना जाता है कि हमने पढ़ाई वढ़ाई अच्छी कर ली, नौकरी अच्छी मिल गई, शादी ब्याह हो गया, बच्चे भी हो गए, बच्चों को अच्छे से अपना पढ़ा दिया, तो इसको शास्त्रीय भाषा में कहा पुत्रेषण। पुत्रेषण, पत्नी ठीक हो, परिवार ठीक हो, बच्चे ठीक हों, बच्चे भी सेटल हो जाएं, बढ़िया रहे, घर भी बन जाए, गाड़ी भी आ जाए, तो ठीक है, अच्छा। सांसारिक समृद्धि को हमारे यहाँ जीवन के 2 ही उद्देश्य बताए गए, अभ्युदय और निःश्रेयस। अभ्युदय का मतलब क्या है? सांसारिक उन्नति हो, समृद्धि का जीवन हो। क्योंकि तुलसीदास जी का नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, दुखों की कैटेगरी में सबसे बड़ा दुख जो है वो दरिद्रता को बताया। हमारे यहाँ दरिद्रता की बड़ी ढिढोरे नहीं पीटे गए। जीवन में संपन्नता होनी चाहिए। अगर आपने अपनी ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति का ठीक से प्रयोग किया है तो फिर
दरिद्रता की कोई बात नहीं होनी चाहिए। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिम हरि शरण न एको बाधा। जो बहुत सारे पानी में अगाध जलाशय में रहने वाली मछलियाँ होती हैं, उनको ये डर नहीं होता है कि तेज धूप निकलेगी और पानी सूख जाएगा और हम कीचड़ में फिर मर जाएंगे। सुखी मीन जे, इसी तरीके से कहा जल संकोच विकल भई मीना, अबुध कुटुंबी जिम धन हीना। तुलसीदास जी ये नहीं कहते हैं, उन्होंने कहा कि उसने बुद्धि का ठीक से प्रयोग नहीं किया है। अबुध कुटुंबी जिम धन हीना, तो आपने अगर गृहस्थ जीवन अपनाया है तो धन कमाना आपका कर्तव्य है, परिवार चलाना भी आपका कर्तव्य है। एक मिनट ठीक है, ये नहीं है कि आपका लक्ष्य नहीं है कि हम मिलियनेयर और बिलियनेयर और यही हो जाएं, लेकिन साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। हम अपने लिए भी हमारे पास पर्याप्त हो, और किसी की मौका लगे तो मदद करने के लिए भी थोड़ा बहुत हो हमारे पास। बाकी हमको ये नहीं है कि बहुत हमको कोई झंडे नहीं गाड़ देने हैं कि हम ही सबसे ज़्यादा धनाढ्य हैं, क्योंकि ये आज तक कोई तय ही नहीं कर पाया कि कौन सबसे ज़्यादा धनाढ्य है। आपको हमेशा बीच में खड़े रहना है। एक संत कहते थे, ये जो जीवन की दौड़ है उसमें आज तक कोई नहीं तय कर पाया कि फर्स्ट कौन आया। उनका ये फर्स्ट वाली तो बात ही ख़त्म कर देनी चाहिए। 40 लोगों के बैच में एक बच्चा फर्स्ट आता है, 39 को डिप्रेशन दे रहे हो कि एक को तुम इलेटेड फील करा रहे हो। कहा नहीं, ये जो है कोई पढ़ने में अच्छा है तो कोई खेलने में अच्छा है, कोई देखने में बड़ा सुंदर है तो कोई धनाढ्य परिवार का है, कोई बड़ी गाड़ी से आता है तो कोई साइकिल से आता है। बाकी कोई एक बात में, हर बात में जो है कोई सबसे आगे हो ऐसा तो कोई हुआ ही नहीं। वो तो फिर भगवान कृष्ण ही हो सकते हैं और राम जी ही हो सकते हैं। जीव रहते हुए जीव की दुर्बलताएं भी होंगी और जीव की कुछ सामर्थ्य भी होगी। हमको अपने जीवन को रामचरितमानस में जो सिद्धांत बताए गए, जिस तरह से देखने की दृष्टि दी गई, उस दृष्टि से देखना चाहिए और उसी सिद्धांतों पर चलते हुए बिताना चाहिए, क्योंकि तभी हम वास्तव में कृतकृत्यता को उपलब्ध होंगे। रामचरितमानस का, गीता का, उपनिषदों का, संतों का आह्वान यही है मानवता से कि देखो, पुत्रेषणा ठीक है, अच्छा हो गया, और फिर परिवार अच्छा चलाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए तुम्हारे पास पैसा भी होना चाहिए। तो वित्तेषणा, हर व्यक्ति सोचता है परिवार अच्छा हो फिर पैसा भी ठीक हो, तो वित्तेषणा। कहा ये 3 डीप डिज़ायर्स हैं जो कि मनुष्य मात्र में पाई जाती हैं। परिवार बहुत अच्छा हो और फिर उसके लिए पैसा भी अच्छा हो, वित्तेषणा। और जब ये हो जाता है तो फिर उसके बाद ये होता है कि थोड़ा प्रतिष्ठा ज़्यादा हो हमारी समाज में। क्या करें, एमएलए का इलेक्शन ही लड़ लें क्या मेयर बन जाए, कुछ तो करें प्रतिष्ठा के लिए। तब पद और प्रतिष्ठा के पीछे व्यक्ति, यानी परिवार, पहला नंबर तो परिवार, फिर पैसा, फिर पद प्रतिष्ठा। और जो बहुत उन्नत लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं भाई, भगवान का भी तो थोड़ा जो है होना चाहिए, तो फिर एक पूजा घर भी बनवा लेते हैं और सवेरे शाम थोड़ा थोड़ा समय पूजा घर में भी देते हैं। ये सबसे ज़्यादा उन्नत और अच्छे लोग हैं समाज के, जो परिवार को भी ठीक से देखते हैं, पैसे में भी ध्यान लगाते हैं, पद प्रतिष्ठा भी ठीक से पाने की कोशिश करते हैं सन्मार्ग पर चलते हुए, और थोड़ा भगवान के लिए पूजा पाठ वगैरह भी उधर भी ध्यान देते हैं। लेकिन अब हमारे जो शास्त्र हैं और ऋषि मुनि हैं वो कहते हैं कि देखो ये तो बाहर की उपलब्धि हो गई, अभ्युदय हो गया,
अभी अंदर की उपलब्धि बची हुई है। अंदर की उपलब्धि क्या होगी कि तुम्हारा मन कितना शांत हुआ, तुम्हारी बुद्धि कितनी निर्मल हुई, कितनी पवित्र हुई, कितनी सात्विक हुई, मन कितना निर्मल पवित्र और सात्विक बना। मन अभी संसार परायण और भोग परायण ही बना हुआ है, या मन ईश परायण हुआ, भगवत परायण हुआ। अभी रमण का केंद्र कहाँ है? तो संतों ने कहा देखो, अंदर की उपलब्धि बाहर की उपलब्धि से बहुत ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि बाहर की उपलब्धि साथ नहीं जाएगी और अंदर की उपलब्धि तुम्हारे साथ जाएगी। कबीर ने कस के कहा, कबीरा सो धन संचिए जो आगे को होए, और शीश चढ़ाए गाठड़ी जात न देखा कोय। वो धन संचिए जो आगे भी जाए। ये सूक्ष्म शरीर आगे भी जाएगा, प्रारब्ध पर्यंत ये फिजिकल बॉडी रहेगा, और उसके बाद में कोई ऐसा नहीं हुआ जिसका ये फिजिकल बॉडी बना रहा हो। भाई सत्य कोई 10 साल पहले, 15 साल पहले, कोई 10-15 साल बाद, बस यही है, हैं? माली आवत देख के कलियां करी पुकार, और फूले फूले चुन लिए कल हमारी बात। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, लेकिन एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। सवाल यह है कि करके क्या गए? जाना तो है ही है, वो आया है तो जाएगा ही, जात से ही ध्रुव मृत्यु। तो संतों का आह्वान है कि अंदर की संपत्ति ही इकट्ठा करके जाओ, और उसके लिए कहा निःश्रेयस। निःश्रेयस परमात्मा की तरफ कितना बढ़े, आत्मा की तरफ कितना बढ़े, थोड़ा इस पर भी ध्यान दो। और कई बार क्या होता है कि परमात्मा की तरफ जब आप बढ़ने चलते हैं तो जो पहले की 3 डीप डिज़ायर्स हैं वो उसमें बाधक बनती हैं, क्योंकि वो बुद्धि को सात्विक, निर्मल और भगवत परायण नहीं बनने देती हैं, मन को शुद्ध नहीं बनने देती। और तुलसी बाबा क्या कहते हैं? राम जी ने कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन क्रम वचन छाण चतुराई, भजत कृपा करिहै रघुराई। जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, मन अविकारी नहीं बनेगा, बुद्धि निर्मल पवित्र सात्विक नहीं बनेगी, तब तक हम भगवत परायण जीवन नहीं जी पाएंगे। हम संसार परायण और भोग परायण जीवन ही जीते रहेंगे। बाहर से हम चाहें जो कहें, अगर असली धन हमको कमाना है, अंदर का धन कमाना है, आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करके यहाँ से जाना है, तो फिर हमको थोड़ा सा संसार से विड्रॉ करना पड़ेगा। क्योंकि तुलसीदास जी ने लिखा, अंतिम उत्तरकांड में लिखा कि सुतमित लोक ईसना तीनी, और केहिकय मति इनकृत न मलिनी। एक तरफ तो क्या है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न बहावा। और दूसरी तरफ ये जो डीप डिजायर्स हमारी हैं, परिवार, पैसा, पद प्रतिष्ठा, इनमें उलझता ही चला जाता है। दे हैव गॉट नो एंड। पैसा भाई पैसा, वो और मांगता है, उलझा लेता है, प्रतिष्ठा उलझा लेती है। अच्छा भाई ये बन गए, अब ये बन गए, अब ये बन गए, शरीर पूरा हो जाता है और ये कामनाएं पूरी नहीं होती। आशा तृष्णा ना मोई, मर मर गए शरीर। भर्तरी हुए, बड़े भारी राजा थे, बड़े नीतिज्ञ थे और बड़े प्रेमी भी थे। कुछ जीवन में ऐसा घटित हुआ कि पहले तो उन्होंने बहुत आसक्त भी थे, भोग में भी बहुत आसक्त थे, और अंत में
तो उन्होंने 3 शतक लिखे, आप लोग जानते हो, 300 श्लोक लिखे। पहला लिखा श्रृंगार शतक, जबकि वो उनको संसार सब बढ़िया बढ़िया दिखाई देता था, क्या बढ़िया है, श्रृंगार शतक। फिर लिखा नीति शतक, अपने राज्य कार्य के लिए क्या क्या सिद्धांत होने चाहिए, बड़े कुशल शासक थे तो नीति शतक लिखा। अंत में लिखा वैराग्य शतक, अंत में वैराग्य शतक लिखा कि देखो श्रृंगार भी बहुत देख लिया, नीति भी बहुत देख ली, लेकिन देखने लायक क्या है? देखने लायक तो आत्मा है, देखने लायक तो परमात्मा है, और उस परमात्मा को देखने का रास्ता वैराग्य से होकर के जाता है, आसक्ति से होकर नहीं जाता है। मन की निर्मलता, सात्विकता और पवित्रता के लिए हमको देहासक्ति और संसारासक्ति से थोड़ा विड्रा करना पड़ेगा, तभी हमको अंदर की उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होगी। क्योंकि तुलसी मन तो एक है, भावे तहाँ लगाओ, चाहे हरि की भगति कर और चाहे विषय कमाओ। ये मन और बुद्धि एक ही दिशा में चल सकती है, या तो इससे संसार का भोगपरायण जीवन ही जिया जा सकता है, और या आत्मपरायण, भगवतपरायण जीवन ही जिया जा सकता है। कभी ये नहीं हो सकता कि हसब ठठाए फुलाऊ बुगालू, एक संग नहीं होय गुआलू। कहा देखो, ठठा करके हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं हो सकता। इसी तरह भोग परायण जीवन और प्रभु परायण जीवन एक साथ नहीं चल सकता है। आपको भोग परायण जीवन से थोड़ा विड्रा तो करना पड़ेगा, तभी आप भगवत परायण, आत्मपरायण जीवन जी पाएंगे। तो इसके लिए भर्तृहरि ने फिर लिखा कि मेरे जीवन का निष्कर्ष क्या निकला। मैं तो राजा था, बहुत सारे भोग उपलब्ध थे, नीतिज्ञ भी थे, पैसा भी था, राज्य भी था, कि कालो न याता वयमेव याता। ऐसा अब मुझे लगता है अंत में कि काल तो बीता नहीं, हम ही बीत गए। भोगा न भुक्त्वा वयमेव भुक्त्वा, हमने तो भोगों को भोगा नहीं, लगता है जैसे भोगों ने ही हमको भोग लिया। कहा तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, ये तृष्णा तो बूढ़ी हुई नहीं, हम ही बूढ़े हो गए। यानी क्या होगा कि आशा तृष्णा नाम हुई, मर मर गए। ये अतृप्त इच्छाओं के कारण हम इस शरीर में आए थे, और अगर इच्छा पूरी करके हम तृप्त होकर के यहाँ से जाना चाहेंगे तो इच्छा आज तक न किसी की तृप्त हुई न होगी। अतृप्त इच्छा लिए ही आए थे, और अतृप्त इच्छा लिए ही ये शरीर छोड़ के जाएंगे, और वो अतृप्त इच्छाएं हमको फिर एक शरीर में ले जा कर के खड़ा कर देंगी, और वहाँ भी हम वही सब करेंगे जो यहाँ कर रहे हैं। भगवान ने गीता में लिखा कि वहाँ जाके क्या करेंगे? कहा विषयान उपसेवते, जैसे यहाँ विषयों का सेवन कर रहे थे तो अगले शरीर में भी वही जीव करता है। प्रारब्ध के अनुसार एक और शरीर मिल जाता है। पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। कहा देखो, ये नहीं, अगर तुमने गोविंद का भजन नहीं किया, अगर आत्मोन्मुखी यात्रा नहीं की, ईश्वरोन्मुखी यात्रा नहीं की, तो फिर समझो कि अभी ये पुनरपि जन्मन और पुनरपि मरणम मुक्त नहीं हो पाओगे। ये संसार बहुत ज़्यादा दिल लगाने लायक चीज़ नहीं है। ये समय समय पर बता देता है कि मैं कैसा हूँ। संतों ने बड़ा कस कस के कह दिया। शंकराचार्य भगवान ने कहा, यावत वित्तोपार्जन सकता तावत निज परिवारो रखता, पश्चात जीवति जर्जर देहे वार्ताम को बिन प्रच्छित गेहे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। इस संसार में पैसे का है मामला। संसार ही नहीं, परिवार में भी पैसे का मामला है? जब तक दादाजी के पास बैंक बैलेंस है तब तक सब आगे पीछे करेंगे। तो बड़ा अच्छा हुआ कि पहले तो एग्रीकल्चर इकॉनमी थी,
गांव के लोग भी होशियार थे, वो जीते जी बंटवारा नहीं करते थे, या लगता था बिल्कुल अंतिम आ गया, नहीं तो फिर लड़के बच्चे ध्यान ही न रखते। कहा यावत वित्तोपार्जन, जब तक तुम वित्त का उपार्जन कर पाओगे सब लोग हाथों हाथ लेंगे। ये कहते थे कि अगर आपके पास पैसा कम हो गया है, ख़त्म हो गया है, तो समाज में ये प्रचारित न होने दीजिए कि अब आप मुफलिस हो गए हैं अंदर से, नहीं तो लोगों का व्यवहार बदल जाएगा। आप अपनी वही इमेज बना के रखिए कि ये पैसे वाले हैं, तो लोग जो है उनका एटीट्यूड आपके प्रति ठीक बना रहे। और देखिए ये मनुष्य का स्वभाव है। शंकराचार्य जी ने इतने साल पहले लिखा, पश्चात जीवत जर्जर देखे वार्ताम करोगे क्षति है। इसलिए कहा कि देखो भगवान का भी साथ नहीं, ब्रह्म जीव सम सहज संगाति। जो ब्रह्म राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अविगत अकथ अनादि अनूपा। राम तो ब्रह्म ही हैं, अनादि हैं, अनूपा हैं, भक्त पर कृपा करने वाले हैं, वात्सल्य रखने वाले हैं। राम जी के चरण पकड़ के और सब सहारे हिलने वाले हैं। गुरु जी कहते थे राम जी का ही सहारा है जो हिलने वाला नहीं है। उनके पास तुम्हारी कितनी भी बड़ी समस्या हो, हर समस्या का इलाज। तो ये जो सुंदरकांड हमारा जो विषय है, ये 7 कांड जो रामचरितमानस में लिए गए, तो इनका या तो स्थान के कारण इनका नाम है, या जहाँ लीलाएं हुई उनके कारण इन जो कांड है इनका नाम दिया गया। सबसे पहले बाल कांड, क्योंकि बाल लीलाएं हुई भगवान की तो बाल कांड कह दिया। अयोध्या में जो लीलाएं हुई तो उसके कारण अयोध्या कांड कह दिया। फिर किष्किंधा पर भगवान का वनवास हो गया तो गए, और अरण्य में वनवास हुआ तो अरण्य कांड आ गया। तो तीसरा कांड में राम लक्ष्मण सीता अरण्य में चले गए, सीता जी का हरण हो गया, तो फिर भगवान को खोजते हुए घूमने लगे। किष्किंधा पर पहुँचे खोजते खोजते, सुग्रीव जी हनुमान जी मिले, तो वो किष्किंधा में हुई लीलाएं, तो किष्किंधा कांड हो गया। उत्तर कांड सबसे अंत में आता है, तो उसकी लोकेशन के हिसाब से सबसे अंत में आता है, तो उत्तर कांड हो गया। और लंका कांड में युद्ध हुआ तो लंका कांड हो गया। अब ये जो 5वां कांड है इसको कहा सुंदर कांड। सुंदर कांड कहा तो ये ऐसा क्या और सब कांड असुंदर है? उनका नहीं, ऐसा नहीं है। इसी को सुंदर कांड क्यों कहा? भाई सुंदर क्या है? मनुष्य के जीवन में सबसे सुंदर घटना है भगवान की भक्ति। जब भक्ति आवे और भक्ति बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए और भक्ति शरणागति बन जाए, तो उससे सुंदर कोई बात मनुष्य के जीवन में नहीं है। भगवद शरणागति का प्राप्त हो जाना ये मनुष्य के जीवन में सबसे सुंदर घटना है, सबसे सुंदर बात है कि तुमतन तज और कौन पै। हमको लगे कि बने तो रघुबर ते बने, तुलसीदास और बिगड़े तो भरपूर। मैं अगर कोई बात जीवन में चाहता हूँ कि बने तो भगवान की कृपा से ही बने, नहीं तो बिगड़ जाए, जितनी बिगड़ती हो मुझे कोई नहीं है, लेकिन भगवत कृपा मुझे प्राप्त होनी चाहिए। भगवत शरणागति में मैं रहूँगा। बाकी संसार आता जाता है, शरीर आता जाता है, ये कोई सब इतनी बड़ी समस्याएं नहीं हैं। शरीर खराब हुआ है, प्रारब्ध होगा तो डॉक्टर भी मिल जाएगा, दवाई भी असर कर जाएगी, और प्रारब्ध पूरा हो गया है तो बड़ा से बड़ा डॉक्टर और बड़ी से बड़ी दवाई भी नहीं असर करेगी। प्रारब्ध पर्यंत ये चलेगा, खाना पीना भी मिल जाएगा, सब हो जाएगा। कोरोना से भी लोग बच जाते हैं और मोटरसाइकिल से भिड़ के भी ऊपर चले जाते हैं। तो कहा कि देखो शरीर कोई बहुत ऐसा कंसर्न इसके प्रति रखना ठीक नहीं है।
बुद्धि दिया है, विवेक दिया है, तो हमको ध्यान रखना चाहिए, खाने पीने का भी रखना चाहिए, सोने जागने का भी रखना चाहिए, कामकाज का भी रखना चाहिए, सत्संग का भी रखना चाहिए, स्वाध्याय का भी रखना चाहिए, सब ध्यान रखना चाहिए। लेकिन फिर ये है कि इसकी एक सीमा है। हम कितना भी ध्यान रखेंगे, प्रारब्ध के अनुसार भी शरीर चलेगा। बड़े बड़े संत जो है उनको बड़े बड़े रोग हो गए। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया, अखंडानंद जी महाराज को कैंसर हो गया, कोई बहुत दीर्घ, गुरुदेव जो है वो 77 ईयर्स में वो भी चले गए। तो कोई ऐसा नहीं है। और शंकराचार्य भगवान तो 33 साल में ही हैं, विवेकानंद जी 39 साल में, और स्वामी रामतीर्थ 32 साल में, संत ज्ञानेश्वर को मतलब कुछ कह नहीं सकते हैं ऐसा। तो कहते हैं जीवन बड़ा होना चाहिए, लंबा नहीं। सवाल यह है कि जो जीवन मिला था उसमें आपने किया क्या। तो करने लायक क्या चीज़ है, ये सुंदरकांड में हमको मिलती है कि जीवन में जो प्राप्त करने सबसे बड़ी चीज़ है, फिजिकल हेल्थ ठीक है, लेकिन ये कोई अंतिम उद्देश्य नहीं है। और कर्म भी कहाँ तक करेंगे? अपने कर्म से उतरे पार तो हम करतार, तुम करतार काहे के। एक संत ने कहा भगवान से कि अपने कर्म से उतरे पार तो हम करतार, तुम करतार काहे के। भाई कर्म करने की एक सीमा है, और कर्म का जो है फल भी वो शाश्वत नहीं होता है। कर्म से जो भी प्राप्त होता है वो काल में नष्ट हो जाता है। ये शरीर भी पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का ही परिणाम है, ये हमेशा नहीं रहने वाला है। कर्म से प्राप्त हुआ है तो काल में नष्ट हो जाएगा। ये मकान बना है, 100 साल पहले ये सब नहीं रहा होगा, और 100 साल बाद सीमेंट की बाइंडिंग कैपेसिटी ही 75-80 साल होती है, नहीं रहेगा, ये होगा जर्जर हो गया। भाई इसको गिराओ, नया बनाओ। कर्म से जो भी प्राप्त होता है काल में नष्ट हो जाता है। इसलिए कर्म भी कोई बहुत जो है ऐसी पक्की चीज़ नहीं है कि उससे हम मुक्ति। इसीलिए संतों ने कहा कि अगर तुम परम सत्य को पाना चाहते हो तो वो सत्संग से ही प्राप्त होगा, उससे श्रवण करके ही प्राप्त होगा। गुरुमुख से श्रवण करके ही तुमको वो आत्म तत्व, सत्य तत्व प्राप्त होगा। नान्यः पंथा विद्यते वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। हमारे उपनिषद ऋषि ने कहा, मैं गप नहीं आकर रहा हूँ, मैं जानता हूँ उस तत्व को, उस सत्य को, उन राम जी को, उन भगवान कृष्ण को। वेद जानना पड़ेगा। अभी तुम शरीर को और संसार को बहुत बड़ा सत्य माने बैठे हुए हो, जबकि वेदांत का परिभाषा क्या है? त्रिकालेति तिष्ठति इति सत्यम। जो तीनों कालों में रहे सत्य वही है। न ये संसार तीनों कालों में से एक रहता है, न तुम्हारा ये शरीर रहता है, न तुम्हारी भावनाएं रहती हैं, न तुम्हारे विचार रहते हैं, न तुम्हारी इच्छाएं तीनों कालों में एक जैसी रहती। सब बदलने वाला है, और जो बदलेगा वो मिटेगा। तो वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, केवल एक चीज़ है जो कि बदलती नहीं है, और वो है तुम्हारे अंदर जो जानने वाला तत्व बैठा हुआ है, जिसने बचपन को भी जाना, किशोरावस्था को भी जाना, युवावस्था को भी जाना, अधेड़ावस्था को भी जाना, वो बदलने वाला नहीं है, वो मरेगा भी नहीं, वही चेतन तत्व है। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि हम उसके शुद्ध स्वरूप को नहीं जानते हैं। हम उसको जीव चेतन करके जाने बैठे हैं। हम उसको राम चेतन के रूप में नहीं जानते, ईश चेतन के रूप में नहीं जानते। हम उस चेतन के स्वरूप के बारे में भ्रमित हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं ये मनुष्य 3 बातों के बारे में भ्रमित है, और 3 बातों के बारे में ही जब ये ठीक ठीक जान लेता है तो ये मुक्त हो जाता है। वो 3 बातें क्या हैं? एक तो हम अपने बारे में ठीक से नहीं जानते हैं,
एक हम संसार के स्वरूप के बारे में ठीक से नहीं जानते हैं, और तीसरा भगवान के स्वरूप के बारे में ठीक से नहीं जानते हैं, और चौथा साधना पथ के स्वरूप के बारे में ठीक से नहीं जानते हैं। आजकल तो न जाने कौन कौन, तुलसीदास बाबा ने बहुत पहले ही कह दिया कि वेद मग छाड़े, न जाने कितने कलयुग में धर्म प्रकट हो जाएंगे, और जो कहेंगे कि जिनके लिए वेद प्रमाण नहीं होगा, उपनिषद प्रमाण नहीं होगा, वो कहेंगे हम कह रहे हैं इसलिए प्रमाण है, हमारे अनुभूति की बात है, और जैसे कह रहे हैं करो और तुमको ये मिल जाएगा। उसमें ज़्यादातर तो संसार की ही देने की बात करते हैं, वो परम सत्य देने की बात ही नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि भाई वही तीनों जो तुम्हारी डीप डिज़ायर्स हैं, तुम्हारा परिवार और अच्छा हो जाएगा, पैसा और अच्छा हो जाएगा, पद प्रतिष्ठा और अच्छी हो जाएगी, और लोग भी कहते हैं कि हाँ ठीक है यही तो चाहिए। नहीं, शास्त्र कहता है अंदर की बात जो दे सकता है, जो तुमको परम सत्य दे सकता है, गुरु तो वही है। कर्म जो है जो भी देगा, आशीर्वाद कोई देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी मोटी सिद्धियों से भी आशीर्वाद देने की ताकत व्यक्ति में आ जाती है, लेकिन वो ब्रह्मज्ञानी आत्मज्ञानी नहीं होता है। राम गीता में भगवान ने कहा, कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। परम वैराग्यवान कौन है? वो परम वैराग्यवान हनुमान जी थे। परम वैराग्यवान ही आत्मबोध को प्राप्त कर सकता है। जो अनात्म से पूरी तरह से तादात्म्य तोड़ सकता है, उसके मिथ्यात्व को जान सकता है, उसके झूठ को जान सकता है, और उससे फिर आसक्ति का त्याग कर सकता है, वही सत्य स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित हो सकता है। इसीलिए शास्त्रों में वैराग्य की इतनी महिमा है, लेकिन हम अंदर से वासनाओं के दबाव के कारण संसार की बातों में और देह में ही इतना आसक्त हैं कि हमको अंदर की सुध ही नहीं रह जाती है। हम नहीं समझ पाते हैं कि अंदर को पा लेना कितना महत्वपूर्ण है और उसके लिए वैराग्य कितना आवश्यक है। आसक्ति नहीं, पूरी गीता का संदेश यही है कि आसक्ति नहीं, वैराग्य। रामचरितमानस का भी यही संदेश है कि आसक्ति नहीं, वैराग्य। मोह जाना चाहिए। मोह दशमौली तदभ्रात अहंकार, और पाकारी जित काम विश्राम हारी। मोह दशमौली, उल्टी बुद्धि, यानी जो त्यागने का है उसको पकड़ने के पीछे बैठे हुए हैं, और जो पकड़ने की बात है उसको पकड़ने के लिए कोई सीरियस एफर्ट ही नहीं है। जो पकड़ करके कृतकृत्यता आ जाएगी, मुक्ति आ जाएगी, उसको पकड़ने की बात नहीं है। और अगर वो सत्संग से, गुरु संग से आती है, शास्त्र के प्रति समर्पण से आती है, तो हमको उसमें ज़्यादा जोर लगाना चाहिए। लेकिन जो छोड़ना है उसको पकड़ते हैं, और जो पकड़ना है उसकी तरफ उतना ध्यान नहीं देते हैं। इसी को कहते हैं मोह। मोह दशमौली, अंदर का रावण यही है। और तदभ्रात अहंकार, जब मोह होता है तो अहंकार होता है, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। मैं शरीर से तादाद में हुआ चेतन का तो मैं बलवान हूँ, बुद्धि से तादाद में हुआ तो मैं विद्वान हूँ, बाहर सामाजिक उपाधियों से हुआ तो मैं धनवान हूँ। कभी मैं धनवान, कभी मैं पदवान, कभी मैं बलवान, कभी मैं विद्वान। ये जो सब जोड़ जोड़ करके अनात्म से आत्म को जोड़ करके देखना है, इससे हम अपनी शुद्ध आत्मा, शुद्ध चेतन को पहचानने से वंचित रह जाते हैं। उत्तरकांड में कहते हैं तुलसीदास जी, और मजे की बात ये कि ये हमारा स्वरूप क्या है, हम जड़ हैं कि चेतन हैं? तो हर आदमी कहेगा कि हम चेतन हैं, जड़ तो ये दीवाल है। जड़ की परिभाषा क्या है? जो ना अपने होने को जानता है, ना दूसरे के होने को जानता है, वो जड़। ये दीवाल नहीं जानती कि ये है, और ना ये जानती है कि हाल है, उसमें लोग बैठे हैं, सत्संग चल रहा है,
इसको कोई मतलब नहीं। जड़ ना अपने होने को जानता है, न दूसरे के होने, और चेतन वो है जो अपने होने को भी जानता है और दूसरे के होने को भी जानता है। हम चेतन हैं, हम जानते हैं हम यहाँ बैठे हैं, वो उधर श्रोता हैं, इधर एक वक्ता बैठे हैं, वो कुछ बोल रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, कुछ अंडरस्टैंड कर रहे हैं, किसी नतीजे पर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ जीवन दृष्टि में एक नई दिशा जिससे मिलने वाली है, कुछ नया बोध होगा, आविष्कार होगा, सब चीज़ जान रहे हैं। तो जानने वाला तत्व क्या है? चेतन। तुलसीदास जी ने कहा अब जड़ और चेतन, एक चीज जड़ है और एक चीज चेतन है, तो अब फिर कहिए कि क्या है भाई? तुम शरीर हो कि शरीर तुम्हारा है? कहेंगे, कभी कहेंगे शरीर हमारा है, हैं? जब तक स्किन के बाहर की बात है तब तक तो ठीक, घर मेरा है, गाड़ी मेरी है, पत्नी मेरी है, लड़का मेरा है, ऑफिस मेरा है, किताबें मेरी हैं। जब तक स्किन के बाहर है तब तक तो मेरा है बिल्कुल। जैसे ही स्किन और इसकी के अंदर की बात हुई तो मैं और मेरा का घालमेल हुआ। ये शरीर मैं है कि शरीर मेरा है? तो नहीं, मैं भी। ये बुद्धि मैं है कि बुद्धि मेरा है? मन मैं है कि मन मेरा है? इच्छाएं मैं हैं कि इच्छाएं मेरा है? तो कहा कि भाई देखो, असल में जो मेरा होता है वो मैं नहीं होता है। और ये संघात है, जो बहुत चीज़ों से मिल करके बनी होती है चीज़, वो उस चीज़ के लिए नहीं होती, वो चीज़ किसी और के लिए होती है। गाड़ी अगर अनेक पुर्जों से मिल करके बनी है, एक बॉडी है, एक स्टीयरिंग है, एक क्लच है, एक गियर है, एक इंजन है, फिर पहिए हैं, संघात है कल पुर्जों का, तो वो गाड़ी के लिए नहीं है। गाड़ी का अपना कोई प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन उसके मालिक का है। इसी तरह ये शरीर अगर इतने सिस्टम से, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पायरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कौन कौन सिस्टम ये संघात है। फिर अंतःकरण में भी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और इच्छाएं, कारण शरीर भी अनेक अनेक इच्छाओं, ये तीनों शरीर क्या हैं? संघात है, गठजोड़ है और जड़ है। ये जो संघात है परार्थत्व, ये किसी और के लिए है, चेतन के लिए है जो हम हैं। लेकिन हम तो शरीर में चेतन को जोड़ के देख लेते हैं। मैं शरीर हूँ, मैं मन बुद्धि हूँ, मैं इच्छाएं हूँ। अब ये जो है हमको बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझना है, जो वेदांत का मार्ग है, जो रामचरितमानस का भी मार्ग है, कि ये जड़ और चेतन को बिल्कुल अलग करके हमको ये जान लेना है कि जड़ हमको एक विशिष्ट काम के लिए मिला है। वो काम क्या है? अपने चेतन स्वरूप को ठीक से पहचान लेना कि मैं चेतन हूँ और चेतन ही हूँ। तब ये शरीर का कोई साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक समारा, सो परत्र दुख पावे, सिर धुनि धुनि पछिताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। तुलसीदास जी ने कहा ये तीनों शरीर जो तुमको मिले हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये मनुष्य का ये तीनों शरीर अत्यंत दुर्लभ हैं। ये किस लिए मिले हैं? कि इनसे तुम ठीक से साधना करके अपनी इस चेतना के सच्चे स्वरूप को समझ लो। और जब तुम समझ लोगे तो तुम जीव चेतन नहीं निकलोगे, तुम ईश चेतन निकलोगे, तुम ब्रह्म चेतन निकलोगे, तुम परम सत्य निकलोगे। तुम्हारा ये जो चैतन्य है ये राम चेतन निकलेगा, कृष्ण चेतन निकलेगा, ये सच्चिदानंद निकलेगा। राम भी सच्चिदानंद है और तुम भी सच्चिदानंद। चेतन का जो स्वरूप लक्षण है वो वही होता है। एक गिलास पानी अगर H2O है, वो है तो पूरा समुद्र भी H2O है, गंगा भी H2O है। जो गुणवत्ता एक गिलास पानी की होती है वही जल समष्टि की भी गुणवत्ता होती है। जो गुणवत्ता तुम्हारे अंदर मैं करके स्फुरित होते हुए चेतन की है, वही गुणवत्ता इस ब्रह्मांड में व्याप्त चेतन की है, इस ब्रह्मांड के अधिष्ठान चेतन की है, इस ब्रह्मांड के प्रकाशक चेतन की है। जो
तुम्हारे इस शरीर के अधिष्ठान और प्रकाशक चेतन जो तुम्हारे अंदर मैं करके स्फुरित हो रहा है, उसकी जो सत्ता है वही उसकी सत्ता है। चेतन में टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जब आकाश में ही टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं तो चेतन में कहाँ से टुकड़े हो जाएंगे? स्थूल के अंदर इतनी ताकत नहीं होती है कि वो सूक्ष्म के टुकड़े कर सके। वेदांत का सिद्धांत है। देखो, घड़ों में इतनी ताकत नहीं है कि आकाश के टुकड़े कर सके, लेकिन हमारी ये भ्रांति है कि हम घटाकाश कहते हैं, मठाकाश कहते हैं, जबकि वो है महाकाश ही। जब हम उसको घटाकाश, हमको हमारी दृष्टि उपयोगिता पर होती है कि हम पानी कहाँ रखेंगे, अनाज कहाँ रखेंगे, हम घट में कैद आकाश को मान करके घटाकाश कह देते हैं, और कमरे में बंद आकाश को मान करके कि हम बैठेंगे कहाँ, चलेंगे कहाँ, सोएंगे कहाँ, तो मठाकाश कह देते हैं। लेकिन अभी घट टूट जाए, दीवारें टूट जाएं तो वो महाकाश है। उसको घेरा ही नहीं जा सकता है, वो तब भी वही है। कबीर ने कहा, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, और फूटा कुंभ जल जल ही समाना, ये तत्व कहें ज्ञानी। ज़्यादा बड़ा सत्य ये नहीं है कि घड़े में आकाश है, ज़्यादा बड़ा सत्य यह है कि आकाश में सारे घड़े हैं। हमको भी अपने अंदर ये मैं करके चेतन अनुभव में आ रहा है। ये छोटा सत्य है कि हमारे अंदर चेतन है। ज़्यादा बड़ा सत्य यह है कि चेतन में ही सारी सृष्टि है। उसी चेतन में जो हमारे अंदर मैं करके अनुभव में आ रहा है, ये अनुभव में जरूर अंदर आ रहा है, लेकिन ये हमारे अंदर जुगनी की तरह टिमटिमाता हुआ नहीं है। ये तो सूर्यवत प्रकाशक है और आकाशवत अधिष्ठान है। ये सबका अधिष्ठान है और सबका प्रकाशक है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा से जंतो नीतो गुहायान तमक्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमानम आत्मना। हम आत्मा को तो जानते ही हैं कि हम चेतन हैं, हम इसकी महिमा को नहीं जानते हैं कि ये ईश चेतन है, ये राम चेतन है, ये कृष्ण चेतन है। हमारे सारे शास्त्र कहते हैं, सद्गुरुओं ने कहा कि इसको ईश चेतन के रूप में जान लो। इस आत्म चेतन को परमात्म चेतन, ब्रह्म चेतन के रूप में जान लो। और उसको जानने का रास्ता निर्मल, शुद्ध, पवित्र, सात्विक मन से होकर के जाता है। विकारी जीवन ही अगर तुम जीते रहोगे तो तुम कभी उस सत्य को नहीं जान पाओगे। फिर तुमको शरीर ही सत्य लगता रहेगा और संसार ही सत्य लगता रहेगा। आत्मा ही एकमात्र सत्य है और सर्वोच्च सत्य है। इस बोध तक तुम नहीं पहुंच पाओगे, जबकि मनुष्य जीवन का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है इस बोध को पा लेना। लेकिन इसके लिए शुद्ध अंतरंग करना चाहिए। फिर निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मन क्रम वचन छाण चतुराई, भजत कृपा करिहै रघुराई। हमको अपने मन को निर्मल बनाना, और मन निर्मल विवेकी सत्संग से ही बनेगा, स्वाध्याय से ही बनेगा, भजन से ही बनेगा, ध्यान से ही बनेगा, चिंतन से ही बनेगा। हमको उधर ज़्यादा से ज़्यादा अपने मन को लगाना चाहिए। गुरु जी कहते हैं, भाई ठीक है, आप व्यापार करते हैं, आप नौकरी करते हैं, तो नौकरी में भी 60 साल में रिटायर कर दिए जाते हैं। व्यापार जो है वो भी करते हैं, तो फिर लड़के बच्चे हो गए, फिर आप उनको जो है कहते हैं भाई अब तुम दुकान देखो और ये। और अगर आपने पावर डेलीगेट नहीं की तो फिर आप का ये शरीर बीत जाएगा, काम नहीं पूरा होगा। कहा कि भाई, कहते थे जब अब हो गए, बच्चों की शादियां भी हो गई, सब हो गया, आपको अच्छी खासी महीने की आमदनी भी, कोई फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम नहीं है, तब आपको जितना अधिक से अधिक समय सत्संग में, स्वाध्याय में, जप में, ध्यान में लगा सकते हो उतना लगाना चाहिए, क्योंकि अंत में तो यही जाने वाला है, साथ में यही जाने वाला है। ये सूक्ष्म शरीर साथ में जाएगा, सूक्ष्म शरीर की उपलब्धियां साथ में जाएंगी, संसार की और फिजिकल बॉडी की उपलब्धियां नहीं जाने वाली हैं। गीता जी में कहा कि
अगले जन्म में तुमने यहाँ जितनी कमाई की है, आध्यात्मिक कमाई, ये नहीं, बैंक बैलेंस तो नहीं ले जा पाओगे, एक सुई नहीं ले जा सकते, लेकिन सारी की सारी आध्यात्मिक कमाई अगले जन्म में साथ जाएगी। कहा तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम। जब अगले शरीर में जाओगे तो पूर्व देह में जितनी तुमने आध्यात्मिक कमाई की होगी, जितना जप किया होगा, सत्संग किया होगा, जो जीवन दृष्टि तुमने पाई होगी, वो सब शुरू से ही मिलेगी, ABCD से साधना नहीं होगी। तत्र तम बुद्धि संयोग, वैसी ही बुद्धि निर्मल पवित्र धोई नहाई तुमको मिलेगी जितना तुम यहाँ करके गए थे। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूय संसिद्धो। इस तरह से प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम। तुम दर्जे दर्जे तरक्की करते 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 एक जन्म में तुम उस अपने आत्म तत्व के सच्चे स्वरूप के बोध को पालोगे, उसमें दृढ़ता से प्रतिष्ठित हो जाओगे अपने ब्रह्म स्वरूप के बोध में। इसीलिए गुरुदेव ने कहा कि देयर इज 0% फेल्योर इन स्पिरिचुअलिटी। ये मत समझना कि तुम कमज़ोर हो और अध्यात्म में भाई क्या है, किसने देखा है नहीं है। पहली बात तो ये कि शास्त्र के वचनों में श्रद्धा करके चलो, क्योंकि तुम्हारी इंद्रियां कोई कुछ नहीं बताती कि इसके पहले जन्म था कि नहीं था, बाद में जन्म होगा कि नहीं होगा, किन सिद्धांतों से तुम इस मनुष्य शरीर में आ गए, किन सिद्धांतों से तुम अगले शरीर में जाओगे। तो इसमें तो तुमको अतीन्द्रिय विषयों में वेद ही प्रमाण है या तत्वज्ञ ऋषियों के वचन ही प्रमाण हैं। अगर तुम्हारे अंदर श्रद्धा नहीं है तो फिर तुमको आत्मज्ञान कभी उपलब्ध नहीं होगा। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिनकह मानस अगम अति जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। तुलसी बाबा ने शुरू ही कह दिया, लिख किसके लिए रहा हूँ? उनके लिए नहीं जो जिनके अंदर श्रद्धा का बल नहीं है। श्रद्धा बहुत बड़ा, श्रद्धा वित्तो भूत्वा, उपनिषद में श्रद्धा बहुत बड़ा धन है, अंधश्रद्धा। और जब तक नहीं मालूम है तो अंध ही श्रद्धा तो करोगे कि भाई हाँ गुरु कह रहा तो ठीक कर रहा है, तुलसी बाबा ने लिखा है तो हमारे हित की बात लिखी है, गीता में कृष्ण कह रहे हैं तो हमारे हित की बात कह रहे हैं। तो श्रद्धा बहुत बड़ा बल है। श्रद्धा कोई ऐसी ही चीज़ नहीं है जो हमको जो है बरगला देंगे। वास्तविकता यह है कि बरगलाए हुए तो हम हैं ही, अगर हमने सही बात को उतनी कस के परसू नहीं किया है और हम हियर से में ही चले जा रहे हैं तो फिर कैसे होगा? गीता जी ने कहा श्रेयान द्रव्य मयाद यज्ञ ज्ञान यज्ञ परम तप। ज्ञान यज्ञ हो रहा है। सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्त थे। श्रेयान द्रव्य मयाद यज्ञ, ये जो द्रव्य यज्ञ हैं बहुत तरीके के बताए चौथे अध्याय में, इनसे ज्ञान यज्ञ बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म की समाप्ति ज्ञान में हो जाती है। सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्त थे, हमारा स्वरूप ही है। देखिए, कर्म से कोई वही चीज़ प्राप्त हो सकती है जो अप्राप्त हो, और ज्ञान से वही चीज़ प्राप्त हो सकती है जो प्राप्त न होने का भ्रम हो। ज्ञान हमेशा अज्ञान का नाश करता है, कोई नई चीज़ क्रिएट नहीं करता है। अगर वो परमात्म तत्व हमारा स्वरूप न होता तो कभी ज्ञान से उपलब्ध न होता। प्राप्तस्य प्राप्ति है, बस हम उसको जानते हैं लेकिन ठीक से नहीं जानते हैं, और गुरु कह देता है कि तुम ठीक से अपने स्वरूप को जान लो। और जब अपने स्वरूप को जानते हैं तो संसार के स्वरूप को भी जान लेते हैं और भगवान के स्वरूप को भी जान लेते हैं, क्योंकि तीनों अलग नहीं है, त्रयत नहीं है, सत्य एक है। एकम सत्य विप्राह बहुधा वदंती। जो तुम्हारा सत्य है सच्चिदानंद, वही संसार का सत्य भी सच्चिदानंद ही है, वही उसका भी अधिष्ठान और प्रकाशक है। सच्चिदानंद ही तुम्हारा अधिष्ठान और प्रकाशक है, और वही भगवत तत्व ही है, वही मायोपाधिक ब्रह्म राम चेतन का भी अधिष्ठान और प्रकाशक है। उसको जानना ही सर्वोपरि मार्ग है। और उसको किसने जाना? उसको हनुमान जी ने जाना।
उसको विभीषण ने भजन के द्वारा जाना। और कैसे जाना? राम जी की कृपा से जाना। सोई जानत तुम देहु जनाई, और जानत तुम्हें होई जाई। सोई जानत तुम देहु जनाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि वही जानता है जिसको भगवान चूज करते हैं। यमे वैश्व वृणते, जो हृदय से उसको प्रेम करता है उसको भगवान अपने आप को उसके हृदय में अनावृत कर देते हैं। इसलिए ये प्रेम का मार्ग है। और प्रेम 10 जगह नहीं होता है। कबीर ने कहा, प्रेम गली अति सांकरी, जामे दुई न समाये। ये नहीं कि थोड़ा प्रेम दुकान से भी और थोड़ा प्रेम बैंक बैलेंस से भी और थोड़ा प्रेम वहाँ भी और थोड़ा प्रेम वहाँ भी। नहीं, मनियत सब है राम के नाते, सबसे प्रेम करना है। लेकिन हमारा असली संबंधी, असली प्रेमी राम है। हमारी आत्मा है असली प्रेमी। आत्म तत्व के प्रेम में मिट जाना। ये जीवत्व तो मिटेगा तो ब्रह्मत्व आगे आएगा। कबीर ने कहा कि जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी बैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। नमक का पुतला गहराई नापने लगा गया समुद्र की, बस खो गया। यही हाल है। जो अपने को बचा के रखना चाहेगा वो परमात्मा को नहीं पाएगा। परमात्मा में मिट करके, परमात्मा हो करके ही परमात्मा को पाया जा सकता है। सोई जानत तुम देहु जनाई, और जानत तुम्हें हो जाई। जो तुमको जान लेता है वो तुम ही हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। तो ये चीज़, ये मिटने का मार्ग है, ये पाने का मार्ग नहीं है। ये वैराग। और मिटा कैसे जाएगा? आसक्ति को त्याग करके। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तासु उर, सो राउर निज ये। वाल्मीकि जी ने राम जी से कहा, जब उन्होंने पूछा कि कहाँ रहूं, मुझे 14 बरस का वनवास मिला है, आप बताएं, मेरे लिए कोई योग्य स्थान बताएं रहने के लिए। उन्होंने कहा, जहाँ न हो तहाँ देव कहो, तुम्हें दिखाऊं ठाऊं। हर जगह तो व्याप्त हो, जहाँ कहीं न हो बताओ तो वहीं बता दूंगी रहो। कि पहले से ही अंदर से बाहर तक सब कुछ का अधिष्ठान और प्रकाशक बन के बैठे हुए हो। कहाँ नहीं हो, सर्वव्यापक तो हो, सर्वज्ञ भी हो और सर्वव्यापक भी हो और सर्वशक्तिमान भी तुम ही हो। तुम ही तो एक हो, बाकी सब तो माया है, सत्य तो तुम ही हो। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। तुलसीदास जी ने कहा, सत्य तो राम जी हैं, उन्हीं की सत्यता से अधिष्ठान में वही चूंकि बैठे हुए हैं। जीव का भी अधिष्ठान वही है, जगत का भी अधिष्ठान वही है, सगुण ब्रह्म का भी। तो जहाँ सत्यता, बाकी तो सब माया है, जड़ माया है, उसकी कोई सत्ता थोड़ो है। वो तो वासना द्वारा प्रक्षेपित एक जो है, क्या है, किरणों का खेल चल रहा है। जैसे अयोध्या में नदी के ऊपर रामलीला चलाई जाती है, किरणों का खेल करके लेज़र शो चलता है। ये संसार वासनाओं के लेज़र शो से ज़्यादा इसका कोई अस्तित्व नहीं है। लेज़र शो जब तक चल रहा है, नहीं तो कहाँ चला जाएगा कुछ पता ही नहीं चलेगा, एकदम नहीं पता चलेगा। आपके पिताजी का क्या नाम था? ये उनके पिताजी का, ये उनके पिताजी का, जो उनके पिता उन्होंने नहीं, वो नहीं मालूम है, वो पता नहीं, तो रहे तो होंगे। हमारा कोई पुरखा 200 साल जब हम यहाँ बैठे हैं तो जेनेटिक डिसेंडेंस हुआ है, क्रोमोसोम जो है वहाँ से यहाँ तक आए हैं, डीएनए ट्रांसफ़र हुआ है, जीन कोड आया है। तो इसका मतलब हमारा कोई पुरखा प्लासी के युद्ध के समय भी रहा होगा, अकबर के समय भी रहा होगा, और हमारा शंकराचार्य भगवान के टाइम में भी रहा होगा, कोई कृष्ण के टाइम में भी रहा होगा और राम के टाइम में भी रहा होगा।
अगर वहाँ से न होता तो हम आज यहाँ बैठे कहाँ होते। लेकिन मालूम है कुछ, किसी संत ने कहा कि भाई देखो, हम ऐसे जीवित रहते हैं जैसे हम हमेशा रहेंगे कि तुम जहाँ बैठे हो, हर व्यक्ति जहाँ बैठा है उसके नीचे 10 लोग पहले से गड़े हुए हैं, और जल्दी ऐसा होगा कि 11वां भी गड़ेगा और 12वां वहाँ बैठेगा। तो ये कोई डराने के लिए नहीं है, ये जो है केवल नश्वरता बताने के लिए है और जीवन की उपयोगिता और सार्थकता बताने के लिए है कि भाई ये अगर साधन धाम मोक्ष का द्वारा है तो इसको साधन धाम मोक्ष का द्वारा की तरह से इसका कमर कस के इस्तेमाल कर लिया जाए, और उसके लिए शास्त्र के वचनों में श्रद्धा रखी जाए, गुरु के वचनों में श्रद्धा रखी जाए, और हमको उस तरह से जिया जाए जैसे हनुमान जी जिए, जैसे सुतीक्ष्ण जिए, जैसे काकभूषुंडी जिए। हमको सीता रूपी शांति और भक्ति हृदय में हमारे नाचे। राम जी के ब्रह्म का अवतरण तभी होगा जब हनुमान जैसा वैराग्य और शरणागति हमारे पास आएगी, हमारे हृदय में आएगी। सीता जी जैसी शांति और भक्ति हमारे हृदय में आएगी तो निश्चित रूप से फिर भगवान राम का हमारे अपने हृदय में ही अनुभव हो जाएगा, हमारे हृदय में अवतार हो जाएगा। बाहर का अवतार तो था, उसने कृपा करी, लीला करी, हम उसकी लीला का गायन करके आज भी उनकी चर्चा करते हैं और अंतःकरण को निर्मल करते हैं बार बार भगवान की चर्चा करके, क्योंकि भगवान की चर्चा और चिंतन बहुत अचूक उपाय हैं। भजन जो है ये तुलसीदास जी ने लिखा, तब लगी जीव जो है कुशल ही तो चाहता है, सुख ही तो चाहता है, सब चीज़ ठीक बनी रहे, और जितना ही संभालने की कोशिश करता है उतना ही बिखर जाता है। हम कभी गारंटी कर ही नहीं सकते हैं कि हर चीज़ ठीक रहेगी। लगता है सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, अचानक कुछ ऐसा होता है कि अरे ये तो फिर जो है यहाँ हो गया, कभी शरीर खराब हो गया, कभी आर्थिक दशा खराब हो गई, कभी पड़ोसी संबंध खराब हो गया, कभी तो तब लगी कुशल न जीव, कहाँ सपने हो मन विश्राम, जब लगी भजत न राम, कहूँ शोक धाम तजी कहाँ। बहुत सूत्र रूप में साधना बता दिया तुलसीदास जी ने कि तब लगी कुशल न जीव। ये जीव कुशल कुशल कर रहा है, लेकिन इसको कुशलता तब तक नहीं मिलेगी, और जागृत तो जागृत स्वप्न में भी ये शांति नहीं पाएगा जब लगी भजत न राम कहूँ, जब तक ये भगवान का गहरा भजन नहीं करेगा। और भजनम नाम सेवनम, स्मरण में अपने भगवान को नहीं बसाएगा, चिंतन में भगवान को नहीं बसाएगा, स्वाध्याय में भगवान को नहीं बसाएगा, और सबसे बढ़ कर के सत्संग नहीं करेगा। तब लग कुशल सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहूँ शोक धाम तज। कहा तब तक ये सोचेगा कि हम बहुत आनंदित आनंदित नहीं, शोक का धाम बना रहेगा, बहुत तरह के शोक सताएंगे इसको। तो एक तो भजन करो, और कैसे करो, तज काम। ये कामनाएं जो है इनके चक्कर में बहुत मत पड़ो, ये तुमको बेवकूफ़ बना रही हैं। तुमको ऐसा लगता है जितनी कामनाएं पूरी होंगी उतना हम मज़े में हो जाएंगे। नहीं नहीं, ये कामना पूरी हो के बढ़ जाती है। आज तक कोई नहीं हुआ जिसकी कामनाएं पूरी हो गई। मरते समय हर आदमी कहता नहीं सब तो पूरी नहीं हुई। तुम अतृप्त कामनाओं के कारण इस शरीर में आए हो, अतृप्त कामना लिए ही जाओगे, इसलिए कामनाओं के चक्कर में मत पड़ो, इनको पूरा करने के चक्कर में मत पड़ो। कामनाएं तुमको नचाएंगी, गिराएंगी, उठाएंगी, भटकाएंगी, यानी क्या क्या तुम्हारी दुर्दशा कर देंगी। और इसलिए भाई कामना की कलई खुलनी चाहिए और भगवान का सत्य उजागर होना। कामना हो तो भगवत परायण जीवन की कामना हो, भोग परायण जीवन की कामना न हो, क्योंकि भोग परायण जीवन तुम्हारे शोक को खत्म नहीं करेगा और भगवत परायण जीवन तुम्हारे त्रिताप की शांति कर देगा। आध्यात्मिक ताप भी शांत होगा, आदि भौतिक ताप भी शांत होगा।
और आधिदैविक ताप भी शांत होगा। भगवान करे हम सब पर उनकी कृपा बरसे और हम लोग इसी जीवन में उनकी तरफ तीव्र गति से और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ें, हमारी अंतर यात्रा सिद्ध हो और हम अपने ही स्वरूप जो राम जी ही के रूप में है उसके बोध में हम दृढ़ता से प्रतिष्ठित होते चले जाएं और निश्चिंत होते चले जाएं, तृप्त होते चले जाएं, कृतार्थ होते चले जाएं, कृतकृत्य होते चले जाएं। और उसके लिए जो कुछ भी परिस्थितियां हैं, भगवान की कृपा से क्या नहीं हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। हम कमज़ोर हैं, लेकिन भगवान के चरण पकड़ने के बाद भगवान में कोई कमजोरी नहीं है और इसलिए हनुमान जी समुद्र लांघ गए भगवान की कृपा से। हम भी इस भवसागर को पार करके आत्मलोक में पदार्पण कर सकते हैं। भगवान की कृपा हो सब पर। आज यहीं तक रखते हैं।